जी, आत्मवंदन सभी को। ध्यान ज्ञान ग्रुप के आज के 40 मास्टर बुक में हम आज ज्ञान लेंगे, सेंट जेवियर्स के मैसेजेस लेंगे और इस मैसेज को हम तक पहुंचाएंगी संजू सिंह जी। और हम जैसे डेली नए नए मास्टर्स को मैसेज लेते आ रहे हैं, वैसे आज भी हमारे पास नए मास्टर हमें मैसेज देने आ रहे हैं और हमें अपने मैसेज को अंदर से चुनना है और समझना है। तो आज सेंट जेवियर्स हमारे पास आ रहे हैं और हम उनकी ऊर्जा से जुड़ के मैसेज लेंगे और हम तक पहुंचाएंगे। संजू जी, थैंक यू सो मच। एंड संजू जी, अब ये प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू। थैंक यू जयश्री जी, मुझे मौका देने के लिए। और सेंट जेवियर से संदेश लेने से पहले हम सभी मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं कि उनकी उपस्थिति में हम ये दो शब्द ज्ञान के जो हम पढ़ कर ले रहे हैं और हम सुन रहे हैं उसको पूरी तरह से ग्रहण करेंगे। तो माता बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा, ब्रह्मश्री पत्री सर एंड ऑल गुरुमंडल शक्ति, थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, सेंट जेवियर जी एक हमारी तरह ही थे, साधारण से। 8 अगस्त 1994 की बात है और सुबह 10:10 यानी कि देखिए हमारे लिए कितना, हम लोग इसको जानते हैं शायद। कई बार कहते हैं कि घड़ी की सुई को 10-10 पेड़ लगा के रखे, कुछ तो इसका मतलब होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन आज हम कुछ थोड़ा जानेंगे कि हमारे मास्टर ने हमें क्या क्या इस संदेश में हमारे लिए छोड़ा है। मैं उन सभी संतों का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ जिनके बारे में अंग्रेज बात करते थे। मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, उन्होंने पहले ही कह दिया, जिसे एक संप्रदाय में डाला जा सकता है कि, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो उन सभी सार्वभौमिक धर्मों का सबसे अच्छा अभ्यास करता है और जिन्हें आप मूर्खता से अलग करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक सार्वभौमिक धार्मिक उन्मुक्त व्यक्ति हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ जो पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति से सीखने में दिलचस्पी रखता है। जैसे कि आज हम सब एक ज्ञान के लिए हम एक हमारे अंदर तलब सी रहती है कि कहाँ से मिल जाए और हमारी जो चक्षु है वो खुल जाए, ज्ञान का सागर में हम भी गोते लगाने लगे। तो दोस्तों, अपने ध्यान की पृष्ठभूमि में जाने से पहले मैं अंग्रेजी संतों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वे हिंदू और मुसलमान फकीरों से अलग नहीं है, यानी कि उन्होंने दोनों धर्मों को सांप्रदायिक बता दिया है। दोनों धर्म आ गए, हिंदू भी आ गए और मुस्लिम भी आ गए, और फकीरों से भी उन्होंने अपने आप को अलग नहीं बताया। या वे अन्य मास्टर से बिल्कुल भी अलग नहीं है जिन्हें आपने अब तक पढ़ा है, जो हमने शायद 35 या 34 मास्टर्स के हम लोग ज्ञान ले चुके हैं उनसे। तो आपने अपने गुरुओं को भगवान कहना शुरू कर दिया। लोगों ने इन गुरुओं को संत कहा, लेकिन याद रखें, संत वर्तमान में एक निश्चित धार्मिक आदेश से संबंधित व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधि है, जबकि संत पहले आध्यात्मिकता के जानकार व्यक्ति थे। जो संत थे वो पहले आध्यात्मिकता के जानकार थे। तो जेवियर के रूप में मैं अपने अवतार में एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति था और मुझ में डरपोक और उदार होने के गुण थे। हालांकि मैं कभी भी विनम्र और शांत नहीं था। इन्हीं गुणों के कारण मेरे जैसे शत्रु भी बहुत थे और वैसे ही मेरे मित्र भी थे। जिस तरह का मैं था, मित्र और शत्रु के ज्ञान के अभाव में मैं सभी से घुल मिल जाता था। लेकिन सच कहूं तो मेरा कभी कोई करीबी दोस्त नहीं था। मेरे सभी तथाकथित मित्र और दुश्मन उस अवतार में मेरे साथी थे।
जब मैं लगभग 10 वर्ष का था, यानी कि 10 ही साल के थे, तो मुझे पहली बार एक हिंदू योगी द्वारा ध्यान में दीक्षित किया गया था। वह जॉन द बैप्टिस्ट से काफी मिलते जुलते थे, यानी कि नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, से काफी मिलते जुलते थे। मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा। मैंने कभी भी ध्यान क्यों करें के प्रश्न में जाए बिना ध्यान को बहुत गंभीरता से लिया। मतलब कोई सवाल नहीं किया कि मैं ध्यान क्यों करूं, किस लिए करना है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने इसमें बिना प्रश्न किए ही आगे बढ़ते चले गए और ध्यान को बहुत सीरियसली ले लिया। ध्यान के प्रति मेरे गंभीर इरादे के कारण मैंने मास्टर्स को देखा और कुछ स्थानों की सूक्ष्म यात्रा की, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह व्यक्ति कौन था जिसे मैं ध्यान में देखता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं ध्यान करते समय कुछ लोगों को देखता हूँ जो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं पता ये लोग कौन थे और मैंने उन्हें क्यों देखा। ये मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है कि कैसे जानूं। एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं और जो दिख रहा है उनको जानना चाहते हैं। उन्होंने अपनी माँ से इस बात की चर्चा की और ये सवाल पर जवाब के लिए तैयार बैठे रहे। इस पर उसने कहा, जो उनकी माता जी थी, उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगता है आपको उनसे पूछना चाहिए कि वे कौन है। शायद वे आपसे बात करना पसंद करें। अगर वो एस्ट्रल में आपको लगता है कि वो आपको बार बार निरंतर आपको प्यार से देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको जानते हैं और आप उनसे बात कर पूछो, क्या बात है, आप कौन है, कहाँ से है, मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं, तो सवाल तो करो। तो क्या आप किसी अजनबी से उसका नाम नहीं पूछते? अब माता जी ने देखो कितने क्लियर कट कह दिया है कि जब कोई भी अजनबी मिलता है तो हमें उनसे सबसे पहले हम उनसे कैसे बात करते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो जब आप ये सवाल आप उनसे भी करेंगे, तो माता जी ने उन्हें पूछा, बता दिया, एक डाउट जो था उनका क्लियर हो गया, वो तैयार हो गए और बोले कि जब भी आपको अब वो दरवाजे पे दिखे तो आप उनसे जरूर सवाल करिए। मुझे लगता है आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अब हालांकि वो एक ध्यानी नहीं थे, बोलते हैं अपने आप को कि मैं इतना बड़ा ध्यानी नहीं, उनकी जो माता थी वो इतनी ध्यानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके सवाल से जो उनको जवाब मिला, जो सवाल, तो उससे वो थोड़े सेटिस्फाइड हो चुके थे, संतुष्ट थे कि माँ ने जो कहा है वो सही कहा है। फिर भी उन्होंने यह सुझाव दिया है, ध्यानी नहीं है फिर भी ऐसा सुझाव दिया है, तो आप मानना तो पड़ेगा। तो मैं तुरंत ध्यान के लिए बैठ गया। अब देखिए यहाँ और एक मास्टर को देखा, फिर वो भी ध्यान कर रहे थे। मैं उसके पास गया और पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या आप मुझसे बात करेंगे? देखिए कितनी सरलता से उन्होंने अपनी शुरुआत की, बहुत ही सरलता से शुरुआत की कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तुरंत उस आदमी ने मुझे जवाब दिया और मुझसे बात करने लगा। वह एक मास्टर के साथ मेरी पहली मुलाकात थी और ध्यान में मेरा पहला अद्भुत अनुभव भी था। समय के साथ मैं ध्यान और मास्टर से बात करने में इतना मग्न हो गया कि मेरी जिंदगी बहुत बदल गई। मैं अब कई दुश्मनों का आदमी नहीं था। पहले जो उनकी लाइफ थी, वो कई दुश्मन थे उनके जिंदगी में और कई दोस्त भी थे, तो लेकिन दुश्मन ज्यादा बताते थे कि अब, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब मेरे आसपास में जो भी थे वो दुश्मन जो थे वो बदल गए और मुझे खुद को भी अपने आप अनुभव हो रहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं था। मैं एक दयालु व्यक्ति बन गया जो आसपास के लोगों के बारे में चिंतित था। मेरे अंदर चिंता भाव आ गया सबके लिए। मेरी जिंदगी और सोच इस कदर बदल गई कि मैंने अपने सभी करीबी साथियों को मेडिटेशन के बारे में बताना शुरू कर दिया, ध्यान की चर्चा शुरू कर दी। मेरी जिंदगी में जो बदलाव हुआ उसे मैं शेयर करता सबके साथ।
और भीड़ अक्सर मुझे घेर लेती थी कि भाई बताओ क्या करना है, कैसे करना है। भीड़ में लोग बदल भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए भीड़ जो है वो हर तरह की होती है। एक अच्छे लोगों के लिए भीड़ होती है, ज्ञानी लोगों के लिए होती है। जैसे आज हम रविंदर जी की एनर्जी से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह जब हमारे जो मास्टर हैं वो उन्होंने अपने सबको बताने लगे कि ध्यान करो, ध्यान से ये होता है और इससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो उनको भी एक अलग तरह की भीड़ जो थी उनको घेर के रखती थी अपने बारे में। उनको लगती थी कि जिज्ञासा कि कैसे करना है, हमें बताएंगे मास्टर सेंट। तो इस कदर जो बदली थी उनकी जिंदगी, तो उन्होंने जब अपने साथियों के साथ में जब शेयरिंग शुरू कर दी, शेयरिंग करते करते उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी पूरी बताई। क्योंकि भीड़ में जो लोग होते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान ज्यादा होते हैं और कुछ लोग उद्देश्य कम उद्देश्य वाले भी होते हैं। तो सभी तरह के लोग होते हैं। हाँ, ये तो है नहीं कि ध्यान यदि एक ध्यानी आया है तो सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग ही सामने आएंगे। तो वहां पे नेगेटिव लोग भी आएंगे, पॉजिटिव लोग भी आएंगे। कुछ लोग सवाल करेंगे, कुछ लोग तर्क करेंगे और कुछ लोग उनके साथ और गहरे ध्यान में जुड़ जाएंगे और ज्यादा जिज्ञासुक हो जाएंगे, जैसे उनकी तलब बढ़ती चली जाएगी। तो हर तरह की होती है भीड़ में लोग। तो ऐसा एक जब था तो उन्होंने कहा कि जो बुनियादी जो मुद्दा है ध्यान का, तो उन्हें अपने अंदर उन्होंने एक उद्देश्य रख लिया था सबको ध्यान सिखाना। और यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे बुनियादी को समझकर घर की अलमारी में रख दिया हो, इसलिए वे बिना किसी सार और बुनियादी समझ के तोतों की तरह बात करने लगे। सिर्फ खोखले प्राणी थे, यानी कि हर तरह के लोग बताए उनकी भीड़ में जो थे। तो भीड़ में सब में से कुछ ही लोग थे जो मेरी बात को समझते थे। वही जो मैंने अभी तो बात की, हर तरह के लोग उस टाइम पे हमसे जुड़ते हैं, एनर्जीज होती है। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है वो हमारे साथ चल पड़ती है, बाकी की पीछे रह जाती है। तो मैं एक और कार्य देखता हूँ, अब उन्होंने अपने बारे में बताया, यह जानने के बाद कि जीवन ध्यान और ध्यान के अनुभवों की समझ से सार प्राप्त करता है। मैंने शादी नहीं करने और अपनी औपचारिक शिक्षा बंद करने और अपने चारों ओर आत्माओं को प्रबुद्ध करने के लिए काम करने का फैसला। मेरी माँ मेरी योजनाओं के लिए मेरा बहुत बड़ा सहारा और प्रोत्साहन का स्रोत थी। उनकी माँ ने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया कि ठीक है बेटा, जो आप कर रहे हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दिया। जब कहते हैं ना कि जब हमें ध्यान की लालसा हमारी बढ़ती चली जाती है, तो हमें लगता है कि हमें और ज्ञानी लोग मिले, अच्छे अच्छे मास्टर्स मिले जो हमें दो शब्द दे जाए, हमारी जिंदगी का रास्ता थोड़ा, ध्यान का सफर और आगे अच्छा चलता चला गया। इसी तरह अब उन्होंने घर से निकलना शुरू किया और इधर जहां भी कोई अच्छा मास्टर मिलता उनके साथ में वो ज्ञान प्राप्त करते। तो इस समय तक उन्होंने बहुत सारी शक्तियां भी प्राप्त हो चुकी थी ध्यान के द्वारा। धीरे धीरे अब उनको ध्यान में बहुत अलग अलग लोगों को भी देखा और उनसे सीख भी रहे, जिस तरह आज हम लोग प्रयासरत हैं सीखने के लिए। तो अपनी ध्यान शक्ति की सहायता से मैं उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकता था। देखिए अभी वो इतने बड़े ध्यानी हो गए थे कि वो पलक झपकते जहां जाते वहां पहुंच जाते थे। मैंने ये केवल रात के अंधेरे में या आपातकालीन परिस्थितियों में किया, क्योंकि ये शक्तियां किसी प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि केवल संकट के समय उपयोग के लिए है। कई बार हम लोग कहते हैं कि पल में यहाँ पल में वहां भगवान जी आए थे, अरे तुझे भी मिले क्या, तुझे भी दिखे क्या। तो इससे पता चल रहा है कि मास्टर्स जो होते हैं वो इसी तरह जैसे उनको जो जिनकी भी हेल्प के लिए आना होता है धरती पर, वो वहां पहुंच जाते हैं सेकेंड्स में। और उन्होंने वो समय चुना दिन का नहीं, रात का। हाँ, तो केवल संकट के लिए उन्होंने ये, जो भी कोई संकट में है उनकी हेल्प के लिए ये समय चुन लिया। संक्षेप में फिर उन्होंने कहा, सेंट जेवियर के रूप में मेरे जीवन की कहानी है। एक व्यक्ति जिसने ध्यान शुरू किया है, उसे कुछ बातों का
ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे अब हम नए नए ध्यानी हैं, तो हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं मास्टर ने। ध्यान में आपको कई जगह कई चीजें और कई मास्टर्स को देखते हैं, तो इन्हें कहते हैं अनुभव। दूसरा क्या दिया है, अनुभवों, अनुभव जो है बहुतों को होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कोई अनुभव नहीं होता है, फिर भी ध्यान में विचारहीन होने की उनकी स्थिति और उन्हें उन पाठों को सीखने में मदद करती है, जिनसे उनका जीवन बदल जाता है। यानी कि हमें शंका नहीं रखनी है अपने मन में कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सबको मास्टर्स इतने अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं, उनको परी दिखी, उनको एंजल दिखी, या किसी को महल, किसी को किसी से शिव शक्ति से कनेक्ट हो गए। तो मतलब हमें ये नहीं सोचना कि जिसको नहीं कुछ विजुलाइज हो रहा है तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको भी संपूर्ण तरह से, पूरी तरह से उनको भी मिल रहा है जो उनको चाहिए, प्रभु उनको भी दे रहे हैं। तो ध्यान में कुछ भी देखते समय कभी भी शांत ना, जैसे आपने कुछ भी देखा है ध्यान में, कभी जिसको नहीं दिख रहा है कोई बात ही नहीं है, उसने तो अपने आप को वननेस में कर लिया, लेकिन अगर जिसको दिख रहा है तो उनको सवाल करना चाहिए। आपको टेलीपैथिक संदेश मिलेंगे ध्यान के दौरान। जिन लोगों को आप देखते हैं उनसे पूछना हमेशा याद रखें कि वे कौन है, सवाल करो, आप उनसे क्या सीख सकते हो। मतलब जो हमें ध्यान में दिखे हैं मास्टर, हमें उनसे भी कुछ सीखना है। ये नहीं कि हम जो दिख रहे हैं उन्हीं से ही हम ध्यान शिक्षा लेंगे, लेकिन जो ध्यान में आ रहे हैं हमें इतना अवेयर होना है कि उनसे भी हमें सीखने की लालसा रखनी चाहिए। तो याद रखें कि कोई भी आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि आप ध्यान में पहले नहीं बोलेंगे। ये आपने देखा होगा, जब मास्टर्स हमारे ग्रुप में कितने सारे हैं, लेकिन जब तक हम नहीं बोलेंगे कि ज्योति जी आप बोलिए, रविंद्र जी आप बोलिए, तब तक सब अपनी खिड़की बंद करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही सामने वाले ने बोला तो तुरंत सामने से आपको जवाब मिलने लगता है कि जी हाँ मैं हूँ, बोलो, या मैं सुन रहा हूँ आपको, या मुझसे क्या चाहते हो। क्योंकि जब भी हम किसी से कुछ चाहते हैं तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी, वो उसके लिए हमें मुंह खोलना ही पड़ेगा। तो यही बोला है कि उन्होंने कि आप उनसे पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करें, अवेयर रहें और सीखें उनसे। याद रखें कोई भी आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप ध्यान में, ये मैंने आपको पॉइंट बताया, इसको हम गांठ लगा लेते हैं, एक तरह से पिन कर लेंगे कि हमें जब भी ध्यान में जाएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे, बात करेंगे। ध्यान के दौरान शरीर का हिलना डुलना, झटके लगना, बेचैनी होना आदि बहुत सामान्य है। केवल लंबे अभ्यास से ही ये आंदोलन शांत हो सकते हैं। यानी कि जो हम लोगों के, कई बार मैं भी, मुझे भी बहुत लगते हैं, ऐसा लगता है पीछे से किसी ने पैर मार कर दिया, किसी ने या कंधे पे कुछ किया, तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो ध्यान मतलब एक तरह से हम ध्यान से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है हमारे सवालों का जवाब कि ये तो लंबे अभ्यास करेंगे तब, जब ये अंदर का आंदोलन जो बैठा हुआ है तो तभी शांत होगा, जब हम कंटिन्यूसली लगे रहेंगे, इस पद पर बढ़ते ही रहेंगे और ध्यान के समय को बढ़ाते जाएंगे। तो देन जो भी ध्यान के लिए बैठता है तो उसे ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में आपको प्रगति करनी है, यहीं पर आपको और आगे जाना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जैसे बाहरी दुनिया, जो हमारी रिश्ते हैं, पड़ोसी है, उसी सभी तरह का जो वातावरण होता है, उसमें हम अपने आप को कितना बैलेंस कर पाते हैं। ये नहीं कि कोई भी आया हमें डिस्टर्ब करके चला गया, मेंटली डिस्टर्ब करे, अरे यार आज कोई आया गेट पे और उसने मेरा दिमाग खराब कर, नहीं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को अवेयर रखना है, सावधान रहना है, उस एनर्जी से हमको अपने आप को कनेक्ट नहीं करना है, और कोई भी आके आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके उस लेवल को, कहते ना, अडिग रहना है ध्यान में, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। किसी की ऊर्जा से हमें, नेगेटिव ऊर्जा से तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होना है।
और अपने अपने नेचर को कहते हैं ना कि अपने स्वभाव में बदलाव एक तो नेचुरली आता ही है। जो बर्दाश्त होती है, प्यार होता है जो सबके साथ में, झुक के पहले आप, पहले क्या था, नहीं नहीं मैं, अब क्या होता है, नहीं पहले आप, कोई बात, कर लीजिए, आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छा आपने इतना पैसा मांगा, ठीक है लेकिन ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो अब हम पहले क्या था, हम लोग जब हम डील करते थे तो हम लोग नेगेटिव में भी ज्यादा आ जाते थे और उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होकर हम भी उसी तरह हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा, हम सम रहना सीख गए हैं, अपने आप को बैलेंस करना सीख गए हैं कि ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे कोई बात नहीं। तो हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पण भाव में आ जाना चाहिए और आ जाते हैं। यदि आप जीवन के क्यों, कैसे, कहाँ और कब आदि की जांच नहीं करेंगे तो आप प्रगति नहीं करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ भी सिखाया जा रहा है कि जब कोई हम अपने पर्सनल रिलेशंस में जब हमें किसी ने कुछ परेशानी दी तो कैसे हम लोग के हमें सामने से सवाल आता है, अरे तुम तो बड़े ध्यानी हो, तुम्हें अब भी गुस्सा आता है, अरे तुम इतना इतने घंटे तुम ध्यान में रहते हो, इतना इतना ज्ञान बांटते हो, तुम अब भी। तो भाई अपने लिए स्टैंड लेना भी जरूरी है। उसको देखो, सोचो, समझो और फिर समता भाव में रह के अपने लिए निर्णय करो कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और शांत चित्त से ये निर्णय लिया जा सकता है। ये ध्यान की पहचान है। तो आपको जीवन के बारे में सब कुछ अकेले ही सीखना होगा। ये जो हम मास्टर बता रहे हैं वह भी केवल ध्यान से, क्योंकि ध्यान वह उपकरण है जो आपको महान ज्ञान और मास्टर्स के बीच ले जाएगा। यहाँ मास्टर जो बोल रहे हैं कि अकेले ही सीखना होगा, क्योंकि जैसे अभी हम एक ग्रुप में अभी हम जैसे कि 7-8 लोग हैं, तो सबके अपनी अपनी सोच है, एक ही सवाल होगा लेकिन जवाब सबके अलग अलग होंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि सबका अपना अनुभव होगा। खट्टा है, किसी को मीठा लगेगा, किसी को फीका लगेगा, किसी को बहुत ज्यादा मीठा लग जाएगा। तो ये सारी सच्चाई जो है खुद से ही, स्वयं से ही जुड़ी हुई है। हमें स्वीकार भाव में रह के, अवेयरनेस में रह के हमें सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ध्यान वह उपकरण बताया जो ये कहना, ये ऐसा टूल है जो महान ज्ञान और मास्टर्स के बीच में हमें ले जाने वाला है। तो उसके लिए हमें ध्यान तैयार करता है, पूरी तरह से हमें शुद्धता की पहचान दिलाता है कि हम शुद्ध हो चुके हैं। तो लीजिए अब ज्ञान, और जो मास्टर सीनियर मास्टर्स आते हैं हमें अपना पूरी तरह से हमें शिक्षा देकर जाते हैं। तो इस महान ज्ञान और मास्टर्स के एक अंश के साथ भी आप अपने जीवन में एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। आपको इस जीवन में फिर से आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगले उच्च स्तर पर प्रगति करने। देखिए यहाँ पे प्रगति जो है ध्यान द्वारा ही हो सकती है, ऐसा मास्टर बोल रहे हैं। बार बार ध्यान का उन्होंने चर्चा किया है, क्योंकि ध्यान मन का वह चैनल है जो आपको अपने अस्तित्व से मिला सकता है। और ध्यान की यह यात्रा आपको पृथ्वी नामक प्रणाली को समझने में तथा अपने आसपास के परिवेश में और तत्काल साथियों के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करेगी। तो मास्टर्स आप सभी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं हमें संचय। तो हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, जो भी हमें मास्टर्स देना चाह रहे हैं हम पूरी तरह से उसे स्वीकार करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम उस ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं मास्टर्स।
वो दिव्य ऊर्जा जो हमें पूरी तरह से प्रकाश में करती जा रही है। धीरे धीरे हम चेतना में आएंगे। 5 4 3 2 1। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं बने रहे और आगे का ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो दोस्तों, ध्यान जंगलों या एकांत स्थानों में बैठने का काम नहीं है। हम ज्यादातर जब भी ध्यान की बात करते हैं तो घर छोड़ने की बात करेंगे या जंगल में जाने की बात करेंगे। वहां जाकर बोल रहे हैं कि मैं अपने और अपने दोस्तों और साथियों के बारे में छोटी छोटी बुनियादी बातों को समझाने के लिए एक सामाजिक प्रथा है। जैसे हम जब किसी एक सर्कल में हैं जहाँ हमारे दोस्त है, परिवेश में हमारे में कोई जानवर है, वृक्ष है, तो सब लोगों के साथ में जब हम कनेक्ट होते हैं तो उन्होंने बताया है कि बाहर जंगलों में जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान जो है आप सामाजिक रहकर भी ध्यान में आ सकते हो। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे ध्यान में दीक्षित किया सदानंद योगी जी कहलाते हैं। देखिए, जो आपके पूर्वजों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहे हैं। उन्होंने ये ज्ञान ध्यान और ध्यान के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किया। आज मेरे गुरु और मेरे निर्वाणिक शरीर चेतना के मास्टर कहा जाता है। हम आप जैसे थे, लेकिन हम नई व्यवस्था को तथाकथित देवता बन गए हैं और वर्तमान में नई दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। हमने आपको साबित कर दिया है कि आप क्या बन सकते हो। तो आप ध्यान करना और मास्टर से बात करना कब शुरू करेंगे? मतलब ध्यान तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में मास्टर से बात करना भी शुरू कर दीजिए। यदि आप बुद्धिमान हैं तो अभी आज ही, क्योंकि आने वाला कल दूर है और आपके निकट के क्षेत्र में नहीं है। तो आपने जब भी ध्यान में बैठना है अपने सवाल जवाब शुरू कर दें, पूरी तरह से ज्ञान लें। इसके अलावा कल की परिस्थितियां बहुत अलग हो सकती हैं। कल के ऊपर कुछ न छोड़े, अभी और केवल अभी। मतलब आज करे, आज क्या कहते हैं ना, आज करे सो कल करे, काल करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरे करेगा कब। तो अब ऐसा हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कहा कि आपको कल का इंतजार नहीं करना है। आप अपने आप को पूरी तरह से ध्यान की स्थिति में पहुंचा दें और ध्यान करें, और उसके लिए डिले ना करें कि कल से, परसों से। और कोई एक ऐसा पल नहीं है जिसके लिए आप अपने आप को टाल सकते हो। इसके अलावा कल की परिस्थितियां जो है वो पता नहीं कैसी होंगी, किसने देखा कल। तो आज ही, तो एक उज्जवल कल के लिए स्वयं की मदद करना है तो आज ही ध्यान करें। आपका आज आपके कल की नींव रखता है। कल कुछ नहीं है, आज ही है जो। तो उस नींव को हम आज ही रखेंगे। इसलिए सूरज के चमकते घास काट ले, क्योंकि कल बारिश हो सकती है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि आज सूरज चमका हुआ है, घास सूखी हुई है, तो हमें आज ही काट लेनी चाहिए। कल का क्या भरोसा कि कल बारिश आ गई तो, या कुछ और आग लग गई तो नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमको तो घास चाहिए, हमको तो ध्यान चाहिए। हमारा शरीर जो भोजन मांग रहा है वो ध्यान से मांग रहा है।
तो उन्होंने कहा सूर्य की जो हमें उदाहरण दिया, उस घास को आज ही काट लो, कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। हमारे दिनों में औपचारिक शिक्षा वाले मास्टर्स नहीं थे, फॉर्मेलिटीज नहीं करते थे हमारे मास्टर्स। जो कहना था साफ, बिल्कुल सामने कह देते थे, ये करना है तो करेंगे, और वो करते थे शिष्य। तो वो कहते हैं कि होते भी थे तो बहुत कम थे, जो शिक्षा वाले मास्टर्स होते थे वो कम होते थे, और जो बच्चे सीखने वाले थे वो ज्यादा होते थे। तो हमें वो लोग ढूंढते थे, तो कहते हैं कि हम लोग औपचारिक रूप से शिक्षित बहुत, जो औपचारिक रूप से शिक्षित मास्टर्स थे, तो उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी होती थी। कहते हैं ना कि आजकल तो घर घर मास्टर्स हो गए हैं, बहुत ज्ञानी मिल रहे हैं हमको, देखो गूगल बाबा से कितना ज्ञान मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मास्टर कह रहे हैं कि उस जमाने में मास्टर्स इतने नहीं थे, तो कुछ पुस्तकें आती थी, तो उन पुस्तकों को पढ़े। जो उस समय जो मास्टर थे, उन्होंने इस समय हमारे लिए पुस्तकें लिखी, जैसे हमें 40 मास्टर्स के हमें संदेश मिल रहे हैं। इस तरह की बहुत छोटी छोटी, मतलब कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो हम तक अब पहुंच रही हैं, और हम उनसे अपने आप को, कहते हैं ना कि ज्ञान के भंडार से भरते जा रहे हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करते जा रहे हैं बार बार, और उसी से हम लोगों को बहुत ज्ञान मिला। जैसे आज तक हमें 34 मास्टर जितने भी थे, सबने बहुत नए नए तरीके से हमें सिखाया कि ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, इस तरह कर सकते हो, मतलब एक एक रास्ता बताया है। तो यहाँ पे सेंट जेवियर जी ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि उन पुस्तकों को खंगाल लो जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, और आप पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दो, और ईमान ध्यान करें, और थोड़ा सा ईमानदार अभ्यास करके बेहतर स्थिति में आ जाए। अपने आपको ईमानदार जरूर रखें, खुद से गलतियां ना करें। खुद को पता होता है कि हमने गलत किया है या गलत कर रहे हैं, तो अपने प्रति ईमानदार रहें। मैं वर्तमान में और एक और नई आकाश गंगा में ग्रहों की एक नई प्रणाली बनाने पर काम कर रहा हूं। मैं एक्सिस चेंज नामक बड़े कहर का दर्शक बनूंगा। उस समय तक मेरा सिस्टम यहां से लोगों को समायोजित करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय और पूरे जोरों पर हो जाएगा। यह ब्रह्मांड में एक प्रमुख घटना होगी, इसलिए सभी देखें और तबाही से सबक सीखें। मास्टर्स, अभी मुझे रविंदर जी की बात याद आ गई कि उन्होंने जो बताया कि कितना परिवर्तन हो रहा है दुबई जैसे शहर में, देश में बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, और जहां हम लोगों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, वहां इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसका मतलब सभी मास्टर्स जो कह रहे हैं कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो ये परिवर्तन के लिए हमें भी तैयार रहना है, और अपने ध्यान का जो समय है उसको बढ़ाना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर 40 मास्टर्स के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी हमें मैसेजेस मिले हैं, हम उस पर आगे काम करना शुरू कर देंगे आज से, अभी से। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संजू जी, बहुत बढ़िया। सभी मैसेज पूरी तरह रिसीव हुए हैं और बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए हैं। देखिए अभी आज जो भी हमारे लिए, हम रोज डेली यही बात करते हैं ना कि मैसेज हमारे लिए है। हर हर में हर मास्टर हमें हमारे लिए मैसेज दे रहे। आज तो समझ लो कि मास्टर ने आने से पहले मैसेज दे दिए, मास्टर के मैसेज आने से पहले मास्टर आ गए। तो हमारे लिए तो ये लाइव टेलीकास्ट जैसा ही हो गया ना कि मास्टर जी। मुझे तो ये पढ़ती जा रही थी तो मुझे मेरे अंदर से वही आ रहा था कि देखिए जो हमें सेंट जेवियर बोलने जा रहे हैं, वही पहले रविंदर जी एक मास्टर के रूप में आए, और हम जो नए शिक्षक, नए ध्यानी हैं हमारे लिए, परिवर्तन जो बता रहे हैं कि ये परिवर्तन आने वाला है, उसके लिए हमको ध्यान बढ़ाना है। तो वो सब ऐसा लग रहा था कि रिपीट, हमें एक बार फिर से रिमाइंड कराया है। और पूरा समरी दे दी गई, और माता जी ने भी क्वेश्चन यही किया कि
मुझे पहले से शुरू करना है, मतलब कि वो क्या जो छूट नहीं रहा है उसे छोड़ना है, तो कल पर नहीं जाना है, आज ही करना है, क्या पता कल बारिश हो जाए। तो आज ही से शुरुआत करनी है, तो ये भी कनेक्ट हो गया। और बहुत बढ़िया। देखिए ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है, और हमारे लिए मैसेज मतलब ये प्रूफ लेके आ रहा है कि ये मैसेज सिर्फ हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम सबके लिए ये मैसेज आ रहे हैं। चाहे ग्रुप में 2 लोग आए या 6 लोग आए या 8 लोग आए, मैसेज जिनके लिए है उनके आना ही आना है। तो ये हो ही रहा है, और सबकी एनर्जी बूस्ट भी हो रही है, और कुछ नया नया जान भी रहे हैं। बहुत सारे मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आ, जी, इस